हेलो दोस्तों, अंग्रेजी ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, वो होता है आर्टिकल, कि किस तरह हमें ए, एन और दी का प्रयोग करना है। दोस्तों, आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग, इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग। तो ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और द का प्रयोग कहाँ करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं हो या पहले नहीं जानते हैं। आर्टिकल के प्रयोग के बाद वो हमारी जानकारी में आ जाते हैं कि ए और एन और दी का प्रयोग कैसे किया गया। दोस्तों, ए का प्रयोग जब किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बॉय, अब यहाँ बॉय यानी बै से शुरू हो रही है। ए कैट यानी कैसे शुरू हो रही है। ए पेन यानी इसकी शुरुआत पैसे हो रही है। ए कैमल, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। ए यूनियन, इसकी शुरुआत ये से हो रही है। और ए यूरोपियन, इसकी शुरुआत भी ये से हो रही है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कै, बै, पै, कै, ये हमारे व्यंजन ध्वनियाँ, इसलिए इनके आगे हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जहाँ पे व्यंजन की ध्वनि हो किसी शब्द के उच्चारण से पहले, तो उसके साथ हम हमेशा ए का प्रयोग करेंगे, चाहे उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, चाहे वोवल्स हो, लेकिन ध्वनि स्वर होनी चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है ए का प्रयोग के साथ। दोस्तों, देखते हैं एन का प्रयोग। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो तो वहाँ एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन एक्स, एन आवर, एन एमएलए, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट, एन एग, एन एमपी, एन ऑनियन। अब इसमें देखिए ए, एप्पल, एरोप्लेन, एक्स, आवर, हालांकि एच आपको लगेगा कि यहाँ ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन आवर आ की ध्वनि हो रही है। एम एल ए एम या ए की ध्वनि हो रही है। ऑरेंज, ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं होता, ये होता है ऑनेस्ट, एग, एमपी, ऑनियन। इन कंडीशन में इसमें हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एन का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों, द का प्रयोग यूनिक लोगों के या वस्तुओं के साथ एक ही हो। जैसे द अर्थ, द मून, द स्काई, द सन, द वर्ल्ड, द सीओ। ये एक ही चीज़ें होती है। अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हो टू द हेडमास्टर या द प्रिंसिपल, तो स्कूल में एक ही प्रिंसिपल, एक ही एचएम होता है। दूसरा है विशेषण के लिए जो पूरी जाति या समूह का बोध कराता हो। जैसे द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड। अगर एक पूरे समूह के बारे में बात हो रही है तो वहाँ द का प्रयोग करते हैं। ऊपर हमने देखा ये जो चीज़ें अर्थ, मून, स्काई, सन, वर्ल्ड, ये बहुत यूनिक है। और जो नीचे है ये एक पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, एक पूरी समुदाय या पूरी जाति की बात हो रही है। तो इन कंडीशन में हमेशा द का प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध स्मारक, भवन, संग्रहालय जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, हवा महल है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार में बहुत प्रसिद्ध है और ये बहुत जानी पहचानी चीज़ें हैं। एक सुपरलेटिव डिग्री, सबसे सुपर, जैसे द हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, द लोवेस्ट यानी सबसे नीचा, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, द यंगेस्ट यानी सबसे जवान। तो जहाँ पे ईएसटी का प्रयोग होते हुए सुपरलेटिव डिग्री काम आती है, वहाँ हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में या बोर्ड क्लासेज में यह वर्ड बहुत ही जो होता है कि द का प्रयोग कहाँ होता है। ऊपर हमने देखा प्रसिद्ध भवन, स्मारक और संग्रहालय। नीचे हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपर का मतलब सबसे ऊपर, सबसे बेस्ट, बेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, यंगेस्ट, इनके साथ द का यूज हो रहा है। दोस्तों, द का प्रयोग और देखते हैं नदी, सागर, नहर के साथ। जैसे द गंगा प्रसिद्ध नदी है, द रेड सी, लाल सागर, द अमेजन, अमेजन नदी है, द अंटार्कटिक महासागर। तो ये 4-5 जो जगह है ऊपर, ये बहुत फेमस है। ऑल और हुल के साथ, ऑल यानी सभी, हुल यानी संपूर्ण, द ऑल द स्टूडेंट्स, द हुल फैमिली। तो ये दो वर्ड है ना, ऑल और हुल, इनके साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं। ये छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन क्लास के साथ लिए भी और ऑर्डिनरी क्लास के लिए भी, कि द का प्रयोग हम अगर ऑल हो और हुल हो तो हम द का ही प्रयोग करेंगे और किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ऊपर हमने देखा 5वें पॉइंट में कि जो प्रसिद्ध नदियां हैं, प्रसिद्ध सागर है, प्रसिद्ध जो नहरें हैं, उनके साथ हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे। अब कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे ए, एन और दी का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? व्यक्ति के नाम, क्या किसी का नाम हो, बीमारी का कोई नाम हो, भाषा का नाम हो, देश का नाम हो, शहर का नाम हो, कोई कंपनी का नाम हो, यूनिवर्सिटी का नाम हो, तो उनके साथ कभी भी
ए हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमें नोट रखना है, जैसे राम श्याम हो, कोई बीमारी हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, भाषा इंग्लिश हिंदी फ्रेंच हो, कंपनी का नाम हो कोई भी, शहर का नाम जयपुर जोधपुर बीकानेर हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी हो, तो इन सब चीज़ों के साथ में हम कभी भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नोट कर लेना। एक बार फिर मैं इसमें बता देता हूँ। व्यक्ति भले कोई से समुदाय का हो, महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, बीमारियां सैकड़ों प्रकार की होती है। भाषा किसी भी कोने की कोई सी भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, देश का नाम, हजारों देशों का नाम है, इनके साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हिंदी का यूज का प्रयोग आपको अच्छी तरह आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।